नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर लखनऊ से है, जहां बहराइच हिंसा के मामले में रामगोपाल मिश्रा की हत्या का यह पूरा मामला है। रामगोपाल मिश्रा का परिवार आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया और सीएम आवास पर परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह भी साथ में मौजूद रहे। तो सीएम आवास पर पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दिन हुए बवाल में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद हिंसा, आगजनी, बवाल और फिर उसको लेकर प्रशासन से 100 सवाल। तो रामगोपाल मिश्रा का परिवार जो है उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और सीएम आवास पर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां रामगोपाल मिश्रा जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, उनका पीड़ित परिवार, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि रामगोपाल मिश्रा के जो परिजन हैं, माँ बाप हैं, वो नम आंखों से मुख्यमंत्री के सामने बैठे हैं और अपनी पीड़ाओं को मुख्यमंत्री के सामने रख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पीड़ित परिवार रामगोपाल मिश्रा का। और साथ में आपको बता दें कि बीजेपी के विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बहराइच हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई और आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुए धार्मिक हिंसा में पहले पत्थरबाजी और इसके बाद फिर गोली चलाई जाती है, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बहराइच में हिंसा होती है, बवाल होता है, आगजनी होती है, शोरूम को जलाया जाता है, दुकानों को आग के हवाले किया जाता है और इसके बाद पुलिस प्रशासन वहां पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। और अब रामगोपाल मिश्रा का जो परिवार है उसने जो है वो उसके परिजन रामगोपाल मिश्रा के, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीएम आवास पर मुलाकात की और अपनी पीड़ा मुख्यमंत्री के सामने जाहिर की। तो पूरा परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा। साथ में तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। रमन, रामगोपाल मिश्रा का जो परिवार है उसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात हुई, क्या कुछ मांग है पीड़ित परिवार की? जी बिल्कुल शिवम, मृतक बहराइच हिंसा में मारे गए मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजन, जिसमें कि उनकी पत्नी, उनकी मां, उनके पिता, वहां के क्षेत्रीय विधायक, भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह के साथ लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने मुलाकात करी। जो वीडियो वायरल हुआ है मुख्यमंत्री से मुलाकात का, उसमें परिजन मुख्यमंत्री के सामने रोते हुए नजर आ रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं। हालांकि मृतक के परिजनों ने कि मीडिया से कोई बातचीत नहीं हुई और उन्हें पीछे के गेट से बाहर निकाल दिया गया, जहां पर मीडिया खड़ी थी वहां तक नहीं आने दिया गया। उसके बावजूद जिस सूत्रों के हिसाब से माना जो खबर आ रही है उससे ये सामने आ रहा है कि जो मृतक रामगोपाल मिश्रा हैं, उसकी पत्नी और उसकी मां ने खून का बदला, खून मांगा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से। उनका कहना है कि उनका बेटा चला गया है, ऐसे में उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए जो जिन्होंने उनके बेटे को मारा है उनका एनकाउंटर हो और उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया है और वादा भी किया है। साथ ही परिजनों को हर संभव मदद देने का भी आश्वासन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। आपको बता दें, यहाँ पर आने से पहले
मृतक की पत्नी और मृतक की मां और उनके पिता और उसके भाई ने बहराइच में मीडिया से बात की थी, जहां पर ये सारी बातें वहां भी कही थी। और मृतक के जो भाई हैं उन्होंने कहा था कि सारी गलती जो है वो पुलिस की है। पुलिस, क्योंकि भाई का कहना था मैं भी मौके पर मौजूद था, अगर पुलिस का अगर एक्शन सही होता तो उसका भाई जिंदा होता। और जो हिंसा विवाद जो हिंसा में बदला वो बिल्कुल वहां का मंजर ऐसा नहीं होता अगर पुलिस सक्रिय होकर काम करती। वही मां और पत्नी ने भी ये कहा है कि अभी तक पुलिस का जो एक्शन है उससे वह लोग संतुष्ट नहीं है। रमन, ये जो आप ये रामगोपाल मिश्रा के जो उनकी जो बीवी हैं और उनकी जो मां है उनका जिक्र कर रहे हैं, संतुष्ट नहीं है, वो क्या कुछ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और सहायता के रूप में मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया? जैसा कि हमने बताया शिवम की अभी तक क्योंकि मीडिया के सामने मुखातिब नहीं होने दिया गया परिवार को, इसलिए जो है पूरी बात सामने नहीं आई है। लेकिन सूत्रों के हिसाब से वहां भी पीड़ित के जो मृतक हैं उसकी मां और पत्नी और जो पिता हैं उन्होंने यही कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि उनका बेटा जो जवान बेटा था जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले हुई थी, उसे जिस तरीके से मारा गया है उसी तरीके से आरोपियों को भी मारा जाना चाहिए, उनका एनकाउंटर होना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि मुख्यमंत्री ने भी हर तरीके से एक्शन, सख्त एक्शन लेने का आश्वासन दिया और कहा है कि आरोपियों को सख्त। अब पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के सामने बैठकर अगर यह कह रहा है कि प्रशासन की गलती थी, प्रशासन मुस्तैद नहीं था उस दिन, अगर मुस्तैद होता तो शायद रामगोपाल मिश्रा की जान न जाती। सवाल यह कि अभी तक इस पूरे कांड में प्रशासन को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? क्या किसी को हटाया गया? कुछ इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास रमन? अभी तक जो कल सुबह से की अपडेट थी, जहां पर थाना प्रभारी और तमाम वहां के थाने के कुछ सिपाहियों और दरोगा को सस्पेंड किया था, उसके बाद से अभी तक प्रशासन को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं है, ना कोई बड़ा सस्पेंशन हुआ है और ना ही कोई अभी तक एक्शन और ना ही कोई बयान अब जारी हो रहा है कि गलती किसकी थी। हालांकि वहां से जो क्षेत्रीय सूत्र हैं वहां से जानकारी आ रही है कि जो हरदी थाना है उसका जो थाना प्रभारी था एक जूनियर था, उसे वहां पर कप्तान ने थाना बहुत जल्द में ही दिया था। अगर उसके पास अनुभव होता, उसने त्योहारों से पहले जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी यहाँ पर बैठक की थी सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सभी बड़े अधिकारियों के साथ में, ऐसे ही किसी भी बड़े त्योहार या फिर ऐसे कार्यक्रमों से पहले थाना प्रभारी पीस पार्टी की बैठक करते हैं जिसमें सभी समाज के लोग, पत्रकार और वरिष्ठ लोग उसमें शामिल होते हैं और ये सभी त्योहार को अच्छे से संपन्न कराने का लोगों से वादा लिया जाता है। पीस पार्टी की उसमें बैठक भी नहीं हुई थी। हालांकि जिस तरीके से मीडिया से मुखातिब नहीं हुए हैं तो ये सवाल कहीं ना कहीं सरकार को बिल्कुल टेंशन दे रहा है। ठीक है रमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो सीएम आवास पर पीड़ित परिवार मिला और न्याय की मांग की कि न्याय हमारे साथ किया जाए। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, अगली और बड़ी खबर की ओर। हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि चाइनीज लहसुन को लेकर सब्जी की दुकानों पर छापा। सहायक आयुक्त खाद्य गौरीशंकर ने छापेमारी की है। चाइनीज लहसुन के बिक्री की सूचना पर छापेमारी की गई। सब्जी की दुकान पर चाइनीज लहसुन नहीं मिला। हमीरपुर जिला मुख्यालय में यह अभियान चलाया गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं हमीरपुर से। आपको बता दें कि हमीरपुर में पहले भी चाइनीज लहसुन का एक बड़ा जत्था प्रशासन ने जब्त किया था और जिसको इसके बाद उसको कुचलवा दिया गया था, उसको कुचलवा करके हटा दिया गया था। और अब एक बार फिर से जो खाद्य आयुक्त है, सहायक खाद्य आयुक्त गौरीशंकर, उन्होंने छापेमारी की और चाइनीज लहसुन के बिक्री की सूचना पर यह छापेमारी की गई। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेश गुप्ता हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ गए हैं। रुपेश, ये हमीरपुर में लगातार ये जो चाइनीज लहसुन का खबर सुर्खियों में बना हुआ है, अब क्या कुछ कार्रवाई की गई है सहायक आयुक्त खाद्य की तरफ से? क्या जानकारी आपके पास?
जी मैं आपको बता दूं, ये चाइनीज लहसुन की छापेमारी की गई सहायक आयुक्त खाद्य विभाग की ओर से, जो गौरी शंकर, उन्होंने अचानक अभियान चलाया। इसके बाद जब अभियान चलाते सदर मुख्यालय पर, तो जो दुकानें लगी हुई थी सब्जियों के, उससे देखते हैं चाइनीज लहसुन को, तो वहाँ पर कहीं भी चाइनीज लहसुन नहीं मिलता। उनको उस पर शिकायत दी जाती है, अगर आप लोगों ने रखा तो आप लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल जब उन्होंने जो दुकानें हैं वहाँ पर चेक किया तो कहीं भी ऐसा चाइनीज लहसुन उनको नहीं प्राप्त हुआ है। और शासन का जो आदेश है उन्होंने साफ बताया जो सब्जी विक्रेता उनको कि चाइनीज लहसुन आप बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो रुपेश, देखिए हमीरपुर में पहले भी पूरा ये जो चाइनीज लहसुन है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, उसका एक पूरा जत्था पकड़ा जा चुका है, उसको बाद में नष्ट करवा दिया गया था। लेकिन अगर प्रशासन इस तरीके से सब्जी वालों, फेरी वालों के पास जाकर के चेक कर रहे हैं, सवाल यह है कि ये फेरी वाले, सब्जी वाले जहां से ये सब ला रहे हैं, वहां पर क्यों नहीं चेकिंग की जाती है? वहां पर चेकिंग की जाए। और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से फिर तो खाद्य आयुक्त का भी फेलियर है एक प्रकार से, कि आप जाकर ठेले पर चेक कर रहे हैं, लेकिन ठेले वाले जहां से ला रहे हैं ये लहसुन, वहां पर जाकर चेकिंग क्यों नहीं की जा रही? देखिए, ये जो बाहर से लहसुन आ रहा है, चाइनीज लहसुन आ रहा है, इससे शासन प्रशासन को गौर करना चाहिए। लेकिन फिलहाल जब भी शासन का आदेश आता है, इसके बाद जो छोटा दुकानदार उनको परेशान किया जाता है, लेकिन जो मेन जत्था है जहाँ से जो आ रहा है वहाँ पे इन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इससे शासन और प्रशासन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। रुपेश, मेरा सवाल ये है कि ये जो सहायक आयुक्त खाद्य हैं गौरी शंकर, इनके छापेमारी के बाद इनकी तरफ से कुछ आधिकारिक बयान सामने अभी तक आया? इससे बात करनी चाहिए तो इन्होंने, जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि जहाँ मुख्यालय है, इसके बाद जो हमीरपुर जिला है, कई जगह छापेमारी की जा रही है, कहीं भी अभी ऐसे मतलब चाइनीज लाइसेंस कहीं भी नहीं मिला है। तो ये जो चाइनीज लहसुन का ये जो अभियान चलाए हुए हैं, लगभग कितनी दुकानों पर इसका चेकिंग अभियान चलाया गया रुपेश? जी, मुख्यालय में करीब 10 से 12 दुकानों पर अभियान चलाया गया है आज। और जो आड़ती हैं उनको हिदायत भी दी गई है, कहीं से भी अगर चाइनीज लहसुन आता है तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है रुपेश, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली और बड़ी खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां आरटीओ दफ्तर में पुलिस का छापा पड़ा है। 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं और दलाली की तमाम शिकायतों के बाद पुलिस का छापा पड़ा है। दलाली से परेशान आरटीओ ने पुलिस से शिकायत की। ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ कार्यालय में दलालों का पूरी तरीके से आतंक फैला हुआ है। पूछताछ के बाद दलालों को पुलिस ने छोड़ दिया है। तो आरटीओ दफ्तर में पुलिस का छापा और 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से। तो आपको बता दें कि तमाम शिकायतों के बाद लगातार शिकायत मिल रही थी पुलिस को और उसके बाद ये छापा पड़ा। तो वहीं झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा होने पर किसने क्या कुछ कहा है अभी तक, आइए आपको सुनवाते हैं। कि जिस तरह से हरियाणा में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ और लोकतंत्र का गला घोटा गया, और झारखंड और महाराष्ट्र में न हो, ये हम अपेक्षा करते हैं। कि तैयार तो हम हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहते हैं, क्योंकि हम जनहित के काम करते हैं। हमारा जो कमिटमेंट होता है वो धरातल पर उतरता है। जन सेवा के माध्यम से राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण आपको मिलेगा झारखंड में हेमंत सोरेन जी की सरकार में। तो उसके माध्यम से हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। लेकिन आज इलेक्शन का घोषणा होना है और इसकी जानकारी कल ही भाजपा नेताओं को हो जाती है। बहुत गंभीर विषय है। क्या भाजपा नेताओं के इशारे पर आयोग काम करता है? हेमंता विश्व शर्मा जी का एक बाइट है कल, उन्होंने बोलते बोलते ये बोल दिया कि कल तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ये चुनाव आयोग का पूरा सम्मान करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आयोग कोई फैसला लेता है तो वो क्यों कटघरे में खड़ा होता है। जब हमने बार बार कहा कि ड्यू डेट हमारा 6 जनवरी है, तो उससे पहले आप कराइए। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया?
तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब जो लोग 2100 देने की बात कर रहे थे, मां बहनों को जब 2500 रुपए देने की बात हो गई तो उसको कैसे जल्दी से जल्दी रोका जाए, और उसका सहारा चुनाव आयोग बन रहा है। तो हम समझते हैं कि हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और हर स्थिति परिस्थिति का मुकाबला बढ़िया से करेंगे। अगर 6 जनवरी है तो आप जो विधायक 5 साल के लिए चुने जाते हैं उनको तो उतने दिनों तक रहने दीजिए। आप कैसे ऐसा फैसला ले सकते हैं? और फैसला लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं न्याय के दायरे में होना चाहिए। जब आप 3 नवंबर और 26 नवंबर का ड्यू डेट था हरियाणा और महाराष्ट्र का, तो आपने क्यों नहीं लिया कि हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ एक साथ चुनाव हो? और जो 6 जनवरी और 26 जनवरी में देखिए कितना दिनों का अंतर है, तो उसका साथ फैसला क्यों ले रहे हैं? ये सवाल उठेंगे और उठना लाजमी भी है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जब भी कोई हमने संविधान में सबको अपनी अपनी जगह दी है और अपना अपना अधिकार दिया है, तो उस अधिकार का न्यायपूर्वक पालन करते हुए ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र के जालौन चौराहे पर एक लड़की को गोली मार दी गई। गोली लगने से घायल लड़की को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से जिला अस्पताल इलाज के लिए भिजवाया गया, जहां पर लड़की की हालत को गंभीर देखते हुए गंभीर उसकी स्थिति बनी हुई थी, वहां पर डॉक्टरों ने लड़की को मिनी पीजीआई सैफई रेफर कर दिया। परिजनों से बात की जा रही है कि लड़की को गोली क्यों मारी गई। परिजन की तहरीर पर जानकारी प्राप्त करके पुलिस आगे की कार्रवाई में जाएगी और पुलिस की टीम में आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगा दी गई हैं और संभवतः जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा हो जाएगा। कोतवाली थाना अंतर्गत जनपद औरैया में एक 19 वर्षीय लड़की को उसके जानने वाले रामजी सोनी द्वारा जालौन चौराहे पर लगभग 8:30 बजे गोली मारी गई है। तत्काल मौके पर जिला अस्पताल लाया गया, जहां बेहतर उपचार के लिए सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। परिजनों से वार्ता कर कारणों की जांच की जा रही है, किन कारणों से उसे गोली मारी गई और उससे विधिक कार्रवाई की जाए। लड़की अभी यहाँ डॉक्टरों ने बेहतर उपचार के लिए सैफई भेजा है। यद्यप अभी कंडीशन उसकी स्टेबल है और वहाँ पहुँचने के बाद ही स्थिति क्लियर पता चल पाएगी। तो वहीं बहराइच के महसी में हुए बवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें कि प्रवक्ता ने कहा कि हर घटना के बाद जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना बीजेपी सरकार के मंत्रियों और नेताओं का रवैया बन गया है। बहराइच में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? सरकार के पास कोई खुफिया इनपुट क्यों नहीं था? हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ना तो अपराध रोक पा रही, ना नकल माफियाओं को रोक पा रही, ना भ्रष्टाचार रोक पा रही। ऐसी सरकार की विदाई से ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, नहीं तो भाजपा उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा की घटना को लेकर सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस घटना के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। साथ ही यह भी कहा कि यह मांग न पूरी होने पर हिंदू संगठनों के लोग मौके पर जाकर इंसाफ दिलाने का काम करेंगे और खुद उनके घरों पर बुलडोजर चलाएंगे। सीतापुर में हाउस अरेस्ट किए जाने के बाद हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने बताया कि जिसकी हत्या की गई है उसका भाई बहराइच में शेर सेना का जिलाध्यक्ष है। इस घटना के बाद वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए बहराइच जा रहे थे, तभी उन्हें आवास पर ही अरेस्ट कर लिया गया।
उन्होंने कहा कि जैसे उन पर से पाबंदी हटेगी वो बहराइच जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। देखिए, बहराइच जा रहे थे, जिस प्रकार से कल एक दर्दनाक हादसा वहां हुआ, हादसा की हत्या की गई है हमारे हिंदू समाज के एक भाई की, तो आज मैं उसी के लिए बहराइच जा रहा था, उसके परिवार से मिलने के लिए, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। पर मुझको आज मेरे कार्यालय पे हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। पर कब तक? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं जाऊंगा जरूर और पीड़ित परिवार से जरूर मिलूंगा। जिस हिसाब से उसकी निर्मम हत्या की गई, क्या कहेंगे? बहुत दुखद है, शर्मनाक है हिंदू समाज के लिए कि आए दिन हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ लव जिहाद होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। हमारी यात्राएं निकलती हैं तब उन पे पथराव होता है और जो कोई बोलता है तो उसकी इस तरह से हत्या कर दी जाती है। मैं शांति दूत जिनको कहा जाता है उनसे एक आप मीडिया के माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं कि कभी भी मुहर्रम का जुलूस निकलता हो, क्या किसी हिंदू ने उसका विरोध किया? क्या कभी कोई पत्थर चलाए? कभी नहीं चलाए। तो आपको क्या कष्ट है हमारे धर्म से? क्यों इतनी नफरत है कि आप हमारे यहां एक बच्चे की हत्या कर देते हैं, बुरी तरीके से गोली मार देते हैं, उसके 15-15 गोली उसके के निशान है, नाखून तक प्लास से निकाल लिए गए, सर पे बाका मारा गया, इतनी बेरहमी से। हाँ ठीक है, अगर आपके यहां उसने झंडा हटाया तो आप उसका विरोध करते, आप थाने में जाते, एप्लीकेशन देते, आप ज्ञापन देते, पर किसी की हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। पर अब हिंदू समाज मूड में नहीं है कि अब ये सब चीजें झेले। अगली खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां विधायक पिटाई कांड को लेकर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में हुए विधायक पिटाई कांड में 4 लोगों को पार्टी से बर्खास्त किया गया है। इसमें पूर्व सभापति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पुष्पा सिंह के पति, संघ के अध्यक्ष अवधेश सिंह, अनिल यादव, पार्टी उपाध्यक्ष ज्योति शुक्ला और पूर्व पदाधिकारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन 4 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो अगली खबर अलीगढ़ से, जहां ई रिक्शा चालक के साथ आधा दर्जन से अधिक लोगों ने जमकर मारपीट की। चौराहे पर ई रिक्शा चालक को रोककर मारपीट की गई। बीच रास्ते पर ई रिक्शा बंद होने के कारण मारपीट की गई और मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित चालक को बचाया। लोगों ने चालक की पिटाई की। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।